हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल विनेस वर्सेटाइल एंड टुडे आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू अ टेस्ट। ठीक है जी हाँ, क्लास 10th स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए पूरे अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टेस्ट आने वाला है। योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, आई नो दिस प्रीटी वेल, ठीक है, सो आई एम ऑल्सो रेडी। तो ये टेस्ट कुछ इसी तरह का होगा, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। हिस्ट्री का टेस्ट रहेगा ये। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग सभी क्वेश्चंस के सही आंसर जानते थे। इन्हें 10 के 10 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं ये आपके क्वेश्चंस। हिंट मैंने दे दिया अब आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड गांधी जी कम बैक टू इंडिया? गांधी जी भारत कब आए थे? सो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज 1914, सेकंड इज 1915, थर्ड इज 1916, fourth is 1918. So you have got 10 seconds of time. My dear students, come on, answer the questions. You may write down your answers in the comment box. Come on, come on. I know you all can do it. घड़ी चल रही है बहुत तेज, जल्दी से बताइए। So I tell you the correct answer. The correct answer is 1915. गांधी जी जो भारत आए थे वो 1915 में आए थे, ठीक है। आपको पता है व्हेन ही केम बैक टू इंडिया ही लॉन्च सत्याग्रह, तो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किए थे। गॉट इट। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है, आपको पता है 3 सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किए थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है मेरे आपके लिए, ठीक है। 1916 में ही वेंट समवेयर, यू हैव टू टेल मी वेयर डिड ही गो इन 1916। 1916 में उन्होंने एक सत्याग्रह किया, आपको मुझे ये बताना है कि उन्होंने ये सत्याग्रह कहां पर किया था। So your options are Kheda district of Gujarat, second option is Ahmedabad, third option is Chaura Chauri UP, and fourth option is Champaran in Bihar. You have got 10 seconds of time. Come on my dear students, come on, come on, come on. I know you all are very intelligent, you all have studied the chapter thoroughly, आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। So time up, I tell you। तो 1916 में ही वेंट टू चंपारण इन बिहार। 1916 में वो चंपारण गए थे, बिहार गए थे। बिहार में पता है आपको प्लांटेशन के रिगार्डिंग, मतलब अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा दुखी कर रखा था फार्मर्स को, दे वांटेड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। तो प्लांटेशन सिस्टम जो चल रहा था अंग्रेजों का, उसको अपोज करने के लिए, फार्मर्स का साथ देने के लिए वो वहां पर गए थे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? योर ऑप्शंस आर ए 1920, बी 1921, सी 1922, फोर्थ 1919। come on my dear students, you have got 10 seconds of time. I know you all are very curious, many of you know the answer, so time up, I tell you. So Gandhi ji started non-cooperation movement in 1921, जनवरी में 1921 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। बंद कब हो गया था ये? फैब 1922 में उन्होंने बंद कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेक्र टेक प्लेस? आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सो योर ऑप्शंस आर A 10th April 1919, B 11th April 1920, C 12th April 1918, D 13th April 1919. Come on students, you have got wisdom, you all can tell the answer. आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। So I tell you the correct answer. The correct answer is 13th April 1919. 13 अप्रैल 1919 को वो दर्दनाक घटना हुई थी इंडिया में, when General Dyer entered the Jallianwala Bagh and opened fire on common people, ठीक है, killing hundreds. So students, next question for you is, you have to tell me what were the demands of Awadh peasants. आपको मुझे बताना होगा कि इनमें से कौन से डिमांड्स अवध के किसानों की थी। सो द फर्स्ट वन इज अबॉलिशन ऑफ बेगार,
Second one is boycott of oppressive landlords and jamidars. Third one is, ठीक, third one was reduction of rents. Fourth is all of the above. Come on students, think properly. बहुत ही ध्यान से सोच के आपको बताना है आंसर. बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये. Come on, only 4 seconds are left. Okay, time up. Now I tell you कि उनकी क्या डिमांड थी. Actually the correct answer is option D, all of the above. जी हाँ, ये सभी डिमांड्स उनकी थी. वो चाहते थे कि abolition of बिगार, ठीक है, यानी कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम करना पड़ता था वो खत्म हो. बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स, ये भी वो चाहते थे. बहुत ही ज़्यादा परेशान थे वो हाई रेंट से, तो वो उसमें चाहते थे कि कमी की जाए. तो इन तीनों चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो ये चीज़ वो चाहते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि पूना पैक्ट जो साइन किया गया था, दैट इज रिगार्डिंग द पूना पैक्ट. ठीक है, यू हैव टू टेल मी दैट द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड, ठीक, क्वेश्चन मार्क. तो यू हैव टू टेल मी कि पूना पैक्ट जो साइन किया गया था, एक व्यक्ति उनमें गांधी जी थे. हु वाज द सेकंड पर्सन? ठीक है, तो जो दूसरे बंदे थे वो कौन थे जिनके साथ गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अंबेडकर, सी सरदार पटेल एंड डी इज लॉर्ड इरविन. कम ऑन स्टूडेंट्स, थिंक प्रॉपर्ली, जल्दी से सोच कर बताइए गहराई से. आपके माइंड में शायद लॉर्ड इरविन आ रहा हो. ठीक है, ओके, 10 seconds over. ठीक है, आई टेल यू विच इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्चुअली पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर. गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन किया गया था, और ये पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया था, जबकि गांधी इरविन पैक्ट अलग है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उसका नाम ही गांधी इरविन पैक्ट है जो गांधी जी और इरविन के बीच साइन किया गया था. पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच साइन किया गया था. So students, my next question, 7th question for you is, you have to tell me the event which does not belong to Lahore session of 1929. आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा इवेंट लाहौर सेशन 1929 का पार्ट नहीं है. हेडेड, ए ऑप्शन इज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. सेकंड, बी ऑप्शन इज डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Third is a pledge taken for the complete independence. D option is hosted the tricolor flag. Students think properly, बहुत ही ध्यान से सोचकर आपको इसका आंसर देना है. आपकी वॉच चल रही है, ठीक है, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, टाइम अप. आई टेल यू, एक्चुअली दे डिड नॉट होस्ट द फ्लैग दैट डे. उन्होंने उस दिन झंडा नहीं फहराया था. जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द फ्लैग ऑन 26th Jan next year फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड. ठीक है, 1930 में झंडा फहराया गया था. तो ये जो इवेंट है ये 1929 के लाहौर सेशन का नहीं है. सो स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, एज यू नो दैट गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च. ठीक है, गांधी जी एक छड़ी उठाकर चल दिए थे एक लंबी यात्रा पर. इट वाज अ जर्नी ऑफ 240 माइल्स. आपको मुझे ये बताना है विद हाउ मेनी ट्रस्टेड वॉलंटियर्स Gandhi ji started his salt march. Your options are A 72 volunteers, B 75 volunteers, C 78 volunteers, D 80 volunteers. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बड़े आराम से बता देंगे, ठीक, चाय पीते पीते. सो करेक्ट आंसर इज he started his journey with his 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. गांधी जी ने जो अपनी जर्नी है वो 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट की थी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, यू हैव टू टेल मी वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर हेल्ड. दिसंबर का कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था? सो योर ऑप्शंस आर दिल्ली, ए, बी नागपुर, सी चेन्नई, डी कोलकाता. आपने चैप्टर रीड किया हुआ है, आप सोच रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, मुझे पता है. ठीक है, और टाइम अप. सो द करेक्ट आंसर इज, जो 1920 दिसंबर में हुआ था कांग्रेस सेशन, वो नागपुर में हुआ था. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, आपको बताना है हु रोट वंदे मातरम. वंदे मातरम किसने लिखा था?
ठीक है, आप सभी ने वंदे मातरम बहुत ही अच्छे से गाया है, हमेशा दिल से गाया है। आपको ये बताना है कि ये लिखा किसने था। योर ऑप्शंस आर रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड डी ऑप्शन इज महात्मा गांधी। आपको बताना है किसने लिखा था हमारा वंदे मातरम। कम ऑन स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर सकते हैं और टाइम अप। मैं आपको बताता हूं कि वंदे मातरम किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। काफी को कंफ्यूजन हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में। एक बार बुक में रीडिंग अच्छे से कर लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या किया। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है ये टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा इसे करने के बाद कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आने वाले आपके एग्जाम्स में। थैंक यू क्लास।